महाड़ा के लॉटरी में इनकम सर्टिफिकेट कितना मायने रखता है? कौन से फाइनेंशियल ईयर का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए? और अगर आईटीआर या सैलरी सर्टिफिकेट है तो क्या आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है? आज मैं आपको इन सब सवालों का जवाब दूंगा, वो भी साफ शब्दों में। महाड़ा क्या कहती है ये बताऊंगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। इनकम सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें आपकी सालाना की आय या इनकम का प्रमाण होता है। महाड़ा लॉटरी में इसी के आधार पर तय होता है कि आप किस कैटेगरी में आएंगे, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी या एचआईजी में। इनकम कैटेगरी के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि मुंबई, पुणे, नागपुर और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो शहर हैं उनके लिए एक अलग कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस यहां पर 6 लाख तक होनी चाहिए उनकी सालाना इनकम, एलआईजी के लिए 9 लाख, एमआईजी के लिए 12 लाख और एचआईजी के लिए कोई सीमा नहीं। बाकी महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो नंबर है, ये जो आंकड़ा है वो 4.5 लाख तक का हो जाता है, एलआईजी के लिए 7.5 लाख का, एमआईजी के लिए 12 लाख का और एचआईजी के लिए यहां पर भी कोई सीमा नहीं होती। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भैया कौन सा इनकम सर्टिफिकेट लगेगा या कौन से साल का लगेगा। तो महाड़ा के अनुसार जो ये लॉटरी हो रही है कोंकण बोर्ड की, 5,285 घर और 77 प्लॉट्स की, उसके लिए आपको 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की आय ही मान्य होगी। इसी अवधि की जानकारी आपको जो प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं, जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसमें होना चाहिए। अब इनकम प्रूफ क्या क्या मान्य है? महाड़ा के अनुसार आप प्रमाण के लिए यानी इनकम प्रमाण के लिए आप तीन में से कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं। उत्पन्न प्रमाण पत्र यानी जो आपको तहसीलदार ऑफिस से मिलता है वो, या तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं या तो आप अपना सैलरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक मान्य है। अब जो सैलरीड है और नॉन सैलरीड है उनके लिए क्या क्या है? फॉर सैलरीड, अगर आप नौकरी में हैं तो वेतन प्रमाण पत्र यानी सैलरी सर्टिफिकेट या आईटीआर जो भी आपने भरा हो वो लगा सकते हैं। और जो नॉन सैलरीड हैं उन्होंने, आप समझिए कोई किसान है या स्वरोजगार कर रहे हैं या आपका कोई दुकान है, तो आप तहसील कार्यालय से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या फिर आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो भी दे सकते हैं। दोस्तों, एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये उत्पन्न प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट तहसीलदार ऑफिस से बन रहा है, आईटीआर या आपका जो सैलरी सर्टिफिकेट है, तीनों में से कोई भी एक जरूरी है और वो भी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की आय का होना चाहिए, यानी उस पीरियड का होना चाहिए। अगर आपकी आय सीमा बदलती है तो आपकी कैटेगरी भी बदल जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए ताकि ज्यादा लोगों को सही जानकारी मिले। कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर रियल एस्टेट अपडेट यहां लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।